हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। देखिए, अभी आप लोगों को लग रहा होगा जेई मेंस का जस्ट रिजल्ट आया है, इसके बाद अभी जेई एडवांस का एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जेई एडवांस का रिजल्ट आएगा, देन काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप यही सोच रहे हो तो ये चीजें फॉलो होती हैं जोसा और सीसेप काउंसलिंग के लिए। जैक दिल्ली काउंसलिंग बहुत नजदीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बात करूं तो लगभग 15 से 17 मई को आपके रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग दोनों स्टार्ट हो चुकी थी। और लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 2 जून प्रीवियस ईयर में लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए। तो उसको देखते हुए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, तो अभी आपको प्रिपेयर होना होगा जैक दिल्ली काउंसलिंग के लिए। एक बार मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल दिखा देता हूँ प्रीवियस ईयर का क्या कुछ रहा था। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग आपका 15 मई से 2 जून। बोनस पॉइंट फॉर ट्रिपल आईटी दिल्ली। अब ये क्या होता है, जिन बच्चों के पास किसी भी तरीके का सर्टिफिकेशन है, स्पोर्ट्स में हो या किसी भी ओलंपियाड में हो, तो उन बच्चों को बोनस पॉइंट्स मिलते हैं। बोनस पॉइंट्स प्लस जेई मेंस का स्कोर, इन दोनों को कंबाइंड करके ट्रिपल आईटी दिल्ली अपनी खुद की रैंक निकालती है। तो इसीलिए ये पहले ही रिपोर्टिंग कराते हैं उन बच्चों को जिनके पास किसी भी टाइप का सर्टिफिकेशन है। तो लगभग 4 से 5 जून को इन बच्चों को रिपोर्ट करना होगा। इसी तरीके से जो डिफेंस कैटेगरी वाले बच्चे हैं, प्रायोरिटी 1 से 5th तक वाले बच्चे हैं, उनको भी पहले ही रिपोर्ट करना होता है। क्योंकि आपको पता है जिन बच्चों को भी डिफेंस कैटेगरी का बेनिफिट मिलता है, आप लोगों का जो कैटेगरी है वो प्रायोरिटी 1 से लेकर के 8th तक होता है। तो प्रायोरिटी 1 to 5th आपको बुलाया जाएगा पहले ही, और बाकी जो बच्चे हैं उनको जब सीट अलॉट हो जाएगा रिपोर्टिंग के बाद बुलाया जाएगा। बाकी बोनस पॉइंट डिफेंस कैटेगरी प्रायोरिटी 1 to 5th, कश्मीरी माइग्रेंट, इन बच्चों को सीट अलॉटमेंट से पहले ही बुला लिया जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर करा लिया जाएगा। कश्मीरी माइग्रेंट को जस्ट एक दिन बाद बुलाया जाता है। अगर 4-5 को आपको बुलाया जा रहा है, 4 को बुलाया जा रहा है, तो 5 जून को कश्मीरी माइग्रेंट को बुला लिया जाएगा। रिपोर्टिंग के लिए कहाँ बुलाया जाएगा? जो भी कॉलेज कंडक्ट कराएगा, जैसे कि मैक्सिमम केस में डीटीयू इसको कंडक्ट कराता है, तो डीटीयू के अंदर जाकर ही आपको रिपोर्ट करना होगा। लेकिन जब सीट अलॉटमेंट होगा राउंड फर्स्ट का 10 जून को लगभग अलॉटमेंट आ जाएगा, राउंड 1 का 10 या 11 जून को, देन उसके बाद फिर आपको डेट्स मिल जाएंगी कैटेगरी वाइज रिपोर्टिंग के लिए कि आपको किस डेट को रिपोर्ट करने आना है। तो जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, तो जिस भी कॉलेज में आपको सीट अलॉट होगी उसी कॉलेज में आप रिपोर्ट करने जाओगे। अब जब वहां पर रिपोर्ट करने जाओगे तो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर वे में करके ले जाना होगा। ये नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो उसके लिए आपको फर्दर टाइम नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए अभी आपके पास टाइम है। जिन बच्चों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आपको किसी भी टाइप का मौका नहीं दिया जाएगा, बाद में आपको पछताना ना पड़े। खास तौर से वो बच्चे जिनके पास ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है और वो बच्चे अदर स्टेट के रहने वाले हैं, क्लास 12th दिल्ली से किया है, तो आप लोग अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जरूर से बनवा लेना अगर आप दिल्ली की लिस्ट में ओबीसी में आते हो तो। बात समझ में आ रही है? हालांकि सर्टिफिकेट तो तीनों ही बच्चों को, चाहे आप लोग एससी कैटेगरी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, तीनों कैटेगरी में ही सर्टिफिकेट आपको दिल्ली एनसीटी से इश्यू कराना पड़ेगा। बट ओबीसी कैटेगरी में कंडीशन क्या है कि आफ्टर 31 मार्च का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। आफ्टर 31 मार्च, तो या तो 1 अप्रैल का बना हुआ हो या 1 अप्रैल के बाद कभी भी आप सर्टिफिकेट बनवाइए, लेकिन 31 मार्च या उस 31 मार्च से पहले पहले का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो वो नहीं चलेगा। ये बात एकदम से क्लियर है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ बच्चों के पास क्या होता है, सर्टिफिकेट है जो ओबीसी का, वो जॉब पर्पज के लिए उन्होंने बनवाया है या जॉब अपॉइंटमेंट के लिए है, तो वो सर्टिफिकेट नहीं चलता है। ओबीसी सर्टिफिकेट कितने टाइप के होते हैं अभी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा, किस किस टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा वो भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज क्लियर रखना, स्टूडेंट को अपने नेम से ही सर्टिफिकेट इश्यू कराना होगा। ये नहीं है कि फादर या ब्रदर सिस्टर का सर्टिफिकेट है उसी को लगा देंगे, बिल्कुल नहीं। अपनी कैटेगरी आपको खुद को प्रूव करनी होगी, तब जाकर के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। अब मैं बात करूं यहाँ पर कि जो सर्टिफिकेट है, अदर स्टेट वाले जितने भी बच्चे हैं वो अपने पेरेंट के बेस पे सर्टिफिकेट इश्यू कराएंगे, लेकिन अपने नेम पर करवाएंगे। अदर स्टेट के, जो आपका अदर स्टेट के बेस पर पेरेंट का सर्टिफिकेट बना हुआ है, उसके बिहाफ पर आपको दिल्ली एनसीटी से सर्टिफिकेट इश्यू कराना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, यही चीज एससी एसटी वालों को भी करना है, लेकिन एससी एसटी के लिए ये वाली कंडीशन नहीं होगी कि 31 मार्च के बाद का होना चाहिए। ये ओनली ओबीसी के लिए कंडीशन होने वाली है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको जानना है कि सर्टिफिकेट किस किस टाइप के होंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी बच्चे के पास इस टाइप का सर्टिफिकेट है, जहां पर ये लिखा हुआ है ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट,
इस टाइप का कुछ भी लिखा हुआ है तो ये सर्टिफिकेट जैक दिल्ली के अंदर नहीं चलेगा। बात समझ में आ रही है? जो सर्टिफिकेट अभी आप देख पा रहे हो ये सर्टिफिकेट जैक दिल्ली के अंदर नहीं चलने वाला है। इसके अलावा और किस टाइप का सर्टिफिकेट होगा? एक ये सर्टिफिकेट है ओबीसी सर्टिफिकेट दिल्ली। अब यहाँ पर ये सर्टिफिकेट बिल्कुल वैलिड होगा। और यहाँ पर एक चीज आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर जितना भी एड्रेस आपको दिया हुआ है वो प्रॉपर दिल्ली का ही एड्रेस है। यहाँ आप देख सकते हो ये किसी अदर स्टेट के बेस पे नहीं बना हुआ है, ये उस बच्चे का सर्टिफिकेट है जो प्रॉपर दिल्ली का ही रेजिडेंट है, दिल्ली में ही रह रहा है। तो उस बच्चे का ये सर्टिफिकेट है, तो ये भी वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जिस बच्चे के पास इस टाइप का सर्टिफिकेट है तो ये सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा, ये अदर स्टेट के बेस पे सर्टिफिकेट इश्यू होगा। लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनवाने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्योंकि अदर स्टेट के बच्चे के पास कुछ खास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं होते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सर्टिफिकेट बनवाने में प्रॉब्लम आ रही है, आपका क्लास 12th दिल्ली से हुआ है, आप रहने वाले चाहे दिल्ली के हो, अदर स्टेट के हो, कहीं के भी हो, आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो, देन आपका सर्टिफिकेट 110% बनेगा। उसके लिए अगर आपसे नहीं बन पा रहा है किसी भी रीजन बस, तो हमारा जो 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग प्रोग्राम है आप उसमें एनरोल कर सकते हो। विद इन 24 आवर्स आपको कॉल आ जाएगा। ये डिटेल्स है, अगर आपको एनरोल करने में प्रॉब्लम आ रहा है क्यूआर कोड को स्कैन करिए, जस्ट आपके सामने एक फॉर्म फिल होगा, फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसको फिल आउट करना है। देन जैसे ही आप पेमेंट वगैरह डन करते हो विद इन 24 आवर्स आपको हमारी टीम कॉल बैक करेगी। और यहाँ पर आपको फीचर्स जो मिलने वाले हैं आप यहाँ पर देख सकते हो, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस बेस्ड जितनी भी काउंसलिंग होंगी। अब यहाँ पर जगह ज्यादा नहीं है इसलिए मैं बहुत ज्यादा चीजें मेंशन नहीं कर पाया हूँ। आप चाहे यहाँ पर बिटसेट का एग्जाम दिए हो, वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम दिए हो, कॉमेड के, एमएचटी, सीईटी, देन काउंसलिंग तो जो भी हो, जो सा सीसेप, जैक दिल्ली, आईपीयू, एकेटीयू, एमपीडीटी, ऑल स्टेट की जितनी भी काउंसलिंग है सब कुछ इसमें कवर होता है। फुल सपोर्ट रहेगा टिल स्पोर्ट राउंड, 24/7 कॉल सपोर्ट शायद कोई आपको दे पाएगा। 24/7 कॉल सपोर्ट आपको मिल रहा है। दोनों मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन है, तो इनमें से आप किसी को भी कॉल करके बात कर सकते हो किस तरीके से एनरोल करना है एंड प्रोसेस क्या होने वाला है। आपकी रैंक का यूटिलाइजेशन, चॉइस फिलिंग, बाकायदा आपको पूरा पीडीएफ मिलेगा और वो भी पर्सनलाइज, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना करके दे दिया, ऑन कॉल डिस्कस करके। सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, सब कुछ आपको इसमें कवर होने वाला है। लेकिन यहाँ पर आपको इस प्राइस पॉइंट पर ये नहीं मिलेगा जो 18,999 आपको दिख रहा है। इसका प्राइस 1999 आपको देखने को मिलेगा जब आप ओपन करोगे, क्योंकि इसका एक्चुअल प्राइस तो मैंने आपको बहुत पहले ही बताया हुआ है 2499 है, लेकिन मैंने इसको अभी के लिए और रिड्यूस किया हुआ है, एक्चुअल प्राइस यही रहेगा। इससे पहले 1899 में भी किया था जेई मेंस का रिजल्ट आने से पहले तक, लेकिन अभी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मेंटेन करना होता है, सर्वर कॉस्ट, बहुत सारी चीजें निकालनी होती हैं। और आप खुद समझ सकते हो कि इस प्राइस पॉइंट पे फॉर ऑल काउंसलिंग शायद ही आपको कोई ये चीज करा पाए। बाकी किसी भी टाइप का डाउट है, आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन बना हुआ है, कमेंट बॉक्स में जरूर से डालना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी मेरे को जरूर से बताना, ताकि आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल सके। मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।